हेलो दोस्तों। इससे पहले हमने पढ़ा था सेक्शन फार्मूला, ठीक है, और उसके एग्जांपल्स जो बुक में दिए हुए हैं वो हमने देखा था। अब देखो, यहाँ पे क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.2 का। क्वेश्चन में क्या बोला गया, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन। लाइन ये है, ठीक है, इसको रेशियो में। तो यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो इसी प्रोसेस को हम लोग फॉलो करेंगे। सबसे पहले जो लाइन है वो लाइन बना लेंगे, क्योंकि ऐसे थोड़ा नीट रहेगा। मेरा एग्ज़ाम में प्रोसेस मेरा नीट रहेगा। -1, 7 और इसको बी नाम दे देते हैं, 4, -3, ठीक है। और यहाँ पे कहीं पे कोई पॉइंट पी होगा जो डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है, उसको x, y, ठीक है। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन बी p, x, y, ठीक है। ये हम लोग मान लिए कि यहाँ पे अब किस रेशियो में, ये 2 है तो ये 3, 2:3 में, ठीक है। तो देखो हम लोग का लिखना क्या था, पहले तो m1 कितना है 2, m2 कितना है 3, फिर इसको x1 y1 लेंगे तो x1 इज इक्वल टू -1, y1 इज इक्वल टू 7, ठीक है। x2 इक्वल टू 4 और y2 इज इक्वल टू -3, ये हो गया। इसके बाद सिंपली हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला में पुट कर देंगे। फॉर्मूला किसका लगेगा, सेक्शन फार्मूला, क्योंकि सेक्शन में बांटा हुआ है। तो गिवन जो जो था वो पहले लिख लेना है, उसके बाद चलो। तो सेक्शन फार्मूला अगर लिखेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ x, y का वैल्यू क्या हो सकता है, इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या होगा, हम लोग फार्मूला पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, m1 है तो x2 लेंगे, प्लस m2 है तो x1 लेंगे। अगर m1 है तो x2 लेंगे, m2 है तो x1 लेंगे। नीचे क्या होगा, m1 प्लस m2, यही होगा। ये x वाला कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। अब y वाला लेंगे तो यहाँ m1 है तो y2 होगा, प्लस m2 है तो y1 हो जाएगा, और यहाँ m1 प्लस m2 होगा, ठीक है। पहले फार्मूला पुट करेंगे, फिर फार्मूला में सिंपली वैल्यू ला के ऊपर से पुट कर देंगे। हमें पी एक्स वाई पता नहीं है, बाकी सब पता। तो पी एक्स वाई विल बी इक्वल टू m1 के जगह 2 लिखेंगे और x2 के जगह 4 लिखेंगे, 2 × 4, ठीक है। पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं। m2 के जगह 3 लिखेंगे और x1 के जगह -1, ठीक है। m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा, 2 + 3, फिर कॉमा m1 y2, देखो y2, तो m1 की जगह हम क्या लिखेंगे 2 और y2 की जगह -3, प्लस m2 की जगह हम लिखेंगे 3 एंड y1 की जगह लिखेंगे 7, 2 + 3, नीचे तो सेम होगा दोनों में। सॉल्व कर लेते हैं। 8 - 3 डैट इज 5, 5 नीचे भी 5, 5/5 1, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा 21, और ये कितना हो गया 6 - 6 20, तो 15, 15/5, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो pxy कितना आ गया 1, 3। तो वी कैन राइट p 1, 3, इसके जगह क्या होगा, p 1, 3 ऐसा लाइन था जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा था 2:3 के रेशियो में, ठीक है। कोई दिक्कत, ये आसान क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ऐसा टाइप का दिया हुआ रहता है और एक क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, पॉइंट दिया हुआ रहेगा, तुमको इंटरसेक्शन निकालना है। तो उसको भी हम लोग एग्जाम्पल में देखे थे कैसे। देखो पिछले वीडियो में मैंने डाला कि यहाँ से हम लोग को क्या निकालना था, m1 m2, तो कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ आगे देखेंगे, अगर होगा एक्सरसाइज में तो फिर उसको भी सॉल्व करेंगे। चलो तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है,
ट्राई सेक्शन वाला। तो देखो ट्राई सेक्शन का क्या है, इसको ए पॉइंट मान लेते हैं, -2 कॉमा -3, और इसको बी पॉइंट मान लेते हैं, सॉरी 4 कॉमा -1। ए पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं 4 कॉमा -1, बी पॉइंट को मान लेते हैं -2 एंड -3। ठीक है, अब ट्राई सेक्शन है मतलब 2 पॉइंट और लगेगा, यहाँ पे एक पॉइंट पी और यहाँ पे एक पॉइंट क्यू। ठीक है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं x कॉमा वाई, और इसको मान लेते हैं a कॉमा बी। ठीक है, क्यू वाला जो पॉइंट है उसको a कॉमा बी मान लिए, और p वाला जो पॉइंट है उसको हम लोग मान लिए, देखो ट्राई सेक्शन का मतलब होगा कि ये वन पार्ट में बटा हुआ, ये वन पार्ट में बटा हुआ, ये वन पार्ट में बटा है, लेकिन हमको सेक्शन फार्मूला में पता है कि m1:m2 ही लेते हैं, मतलब दो ही पार्ट में बांट के हम लोग सेक्शन फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे करने के लिए एक लॉजिक हम लोग लगाएंगे कि देखो इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं ना, ये ए है, ये बी है, ये वाला पॉइंट पी है। अगर ये वाला पॉइंट पी है तो ये वाला 1 होगा, बाकी पी भी कितना हो जाएगा, 1 + 1 2। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अगर पी पॉइंट फाइंड करना तो a:2b, तो दो केस हम लोग बना के इसको सॉल्व करेंगे। तो चलो यहाँ से हम लोग सॉल्व करना ही स्टार्ट करते हैं, इसको उठा के इधर ले आते हैं इस वाले केस में। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या होगा, AP:PB गिवन है। ठीक है, और a का वैल्यू कितना है 4 - 1, और b का वैल्यू कितना है -2 एंड -3। ये तो x और y माने थे, तो p x और y का वैल्यू कितना हो जाएगा, x कॉमा y का वैल्यू कितना हो जाएगा, देख लो यहाँ से। m1 के जगह, पहले ये लिखना भी ज़रूरी है, m1 = 1 और m2 = 2, x1 और y1, x1 = 4, y1 -1। ठीक है, x2 और y2 -2 एंड -3। ठीक है, अब यहाँ से देखो m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2। ठीक है, यही फार्मूला है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, m1y2 + m1y1 अपॉन m1 + m2। ठीक है, ये फार्मूला। तो हम लोग सिंपली अब क्या करेंगे, फार्मूला में इसको पुट करना स्टार्ट करेंगे। तो देखो m1 के जगह 1 और x2 के जगह -2, तो -2 प्लस m2 के जगह 2 और x1 के जगह 4, तो 8, m1 + m2 3 हो जाएगा। यहाँ भी नीचे 3 ही आना है। m1 के जगह 1 और y2 हो जाएगा -3, दैट इज़ -3। ठीक है, और यहाँ पे देखो m1 के जगह 1, सॉरी m2 होगा यहाँ पे, m2 के जगह 2, ठीक है, और y1 के जगह -1, तो ये -2। क्लियर है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6/3 दैट इज 2, और ये आ जाएगा -5/3। ठीक है, तो p का वैल्यू p x कॉमा वाई कितना निकल गया मेरा 2। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं p x कॉमा वाई = इतना। ठीक है, तो आंसर में क्या आ गया, =p। अब सिंपली सेकेंड वाला कंडीशन हम लोग जब यहाँ पे देखते हैं, तो सेकंड वाले कंडीशन में ये क्या हो जाता है, हम लोग तो इसको ले लिए, यहाँ से ये a है, यहाँ से ये b है, बट p पॉइंट अब लिए थे, अब एक बार q पॉइंट को कंसिडर करेंगे।
तो 2:1 हो जाएगा, बस यही का डिफरेंस आता है, 2:1 होगा, इससे आंसर भी चेंज होगा। ठीक है, तो चलो इस वाले कंडीशन में देखते हैं सॉल्व करके। तो ए की जगह 4, -1 और ये तो a, b मान लिए हम लोग, और ये -2 एंड -3। ठीक है, m1 के जगह 2 लिखेंगे, m2 के जगह 1 लिखेंगे, x1 = 4 एंड y1 = -1, x2 = -2 एंड y2 = -3। ठीक है, फिर से फॉर्मूला में पुट करेंगे तो फॉर्मूला में q a, b। ठीक है, यहाँ पे मैं फॉर्मूला ये वाला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट करने का कोशिश करते हैं। तो देखो नीचे तो 3 आना है, m1 + m2 3 आएगा, m1 × x2 मतलब ये इंटू ये कितना हो जाएगा -4, m2 इंटू इतना तो +4। ठीक है, यहाँ से y वाला कंपोनेंट में देखो m1 × y2 कितना हो जाएगा -6, m1 × -1 दैट इज -1, -6 और -1। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो q a, b = ये तो 0 हो जाएगा और ये वाला -7/3। तो यहाँ से हम लोगों को ये क्या रिजल्ट निकला, आंसर क्या निकला कि जो पॉइंट P था, P 2, -5/3 एंड Q = 0, -7/3, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बस सेक्शन फार्मूला लगाना है, आराम से सेक्शन फार्मूला लगाएंगे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, पहले इस तरीके से आप लोग अगर लिख लेते हो इसको इस तरीके से, ठीक है, तो क्या होगा कि बार बार आपको इस पॉइंट्स को रेफर नहीं करना पड़ेगा, बस लिखने के टाइम यहाँ पे ध्यान रखना साइंस का। ठीक है, तो गलत होने का चांसेस कम हो जाता है इससे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, एक ये है केस बेस्ड क्वेश्चन, ऐसा ही टाइप का केस बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। तो यहाँ पे हमको पढ़ के समझना पड़ेगा पहले इस क्वेश्चन को, सब चीज़ दिया हुआ नहीं है। तो अब देखो यहाँ से क्या, to conduct sport day activity in your rectangular shaped school ground ABCD। ground ये है ABCD, lines have been drawn with a chalk powder at a distance of 1 meter each, हर 1 मीटर पे। ठीक है, 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter। ठीक है, फ्रॉम ईच अदर अलॉन्ग AD, यहाँ से 100 पॉट्स लगाए हुए हैं। ठीक है, 100 पॉट्स लगाए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, 100 पॉट्स लगाए हुए हैं यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये 0 है, ये 1 2 3 4 5 100 वाला यहाँ होगा। ठीक है, अब देखो 1 मीटर इच एज सोन, निहारिका, ये निहारिका है। ठीक है, ये निहारिका है, रन्स 1/4 ऑन द सेकेंड लाइन एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग। निहारिका जो है वो ग्रीन फ्लैग पोस्ट कर रही है। ठीक है, ये ग्रीन फ्लैग, तो यहाँ पे निहारिका और क्या है, AD का 1/4। तो 1/4 ऑफ AD का मतलब क्या हुआ, 1/4 ऑफ AD का मतलब AD टोटल तो 100 हो जा रहा है ना, तो 1/4 हो गया तुम्हारा 1/4 × 100 दैट इज़ 25। तो ये क्या है यहाँ पे, ये वाला अगर लाइन हम लोग देखेंगे तो ये 25 पे। तो इसका कोऑर्डिनेट निकालो निहारिका का, निहारिका को हम लोग n मान लेते हैं पॉइंट को। ठीक है, n मान लेते हैं। तो इस पॉइंट को अगर हम लोग लिखते हैं तो 1/4 मतलब 25 हो गया, तो y वाला 25 हो गया, x वाला 2 हो गया, तो ये वाला पॉइंट हो गया 2,25। ठीक है, और इसके साथ कौन है, निहारिका रन्स इतना ऑन द सेकेंड लाइन एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग। प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस ऑफ AD ऑन द 8th लाइन, 8वें लाइन पे प्रीत है। ठीक है, और कौन कलर का फ्लैग है, रेड, तो इसके लिए हम लोग रेड ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे प्रीत है,
यहाँ पे प्रीत है, तो प्रीत का अगर हम लोग कोऑर्डिनेट देखेंगे तो ये 8 है एंड प्रीत कितना है 1/5 ऑफ 100। प्रीत का तो डिस्टेंस ये हो गया, ये वाला तुम्हारा निहारिका का डिस्टेंस हो गया था, तो ये हो गया 20, तो 8,20 हो गया। तो ये क्वेश्चन सेक्शन फार्मूला का नहीं लग रहा है, ये डिस्टेंस फार्मूला का इसमें लगेगा, ठीक है, डिस्टेंस लगेगा। अब देखो यहाँ तक क्लियर हो गया। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग। अब दोनों फ्लैग के बीच का डिस्टेंस पूछा है, मतलब एन और पी पूछा है। क्लियर, कोई बड़ा बात नहीं है, निकल जाएगा। और इसका मिड पॉइंट पूछा, बहुत ही सिंपल है, डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला, ये दोनों लगाएंगे बन जाएगा। देखो कैसे बनेगा। ये है, ऐसे है ना, निहारिका ऊपर है वाई में, ठीक है। तो यहाँ से लिखते हैं निहारिका के लिए 2,25 पे निहारिका और प्रीत कितने पे है 8,20 पे, यही है। वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग्स, मतलब एन और पी। तो एन और पी अगर हम लोग निकालेंगे, एन पी इज इक्वल टू, हम लोग क्या पढ़े थे डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो x2 मतलब 8 माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस में y2 मतलब 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर इसके अंदर पुट कर दिए। तो ये कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा -5 का स्क्वायर। तो ये हो गया 36 प्लस 25, ठीक है। तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आया 61 रूट 61 मीटर में था ना, 1 मीटर में दिया हुआ है क्या, हाँ यहाँ मीटर में है, तो ये मीटर में आ जाएगा, ठीक है। ये 20 मीटर हो जाएगा और ये 25 मीटर हो जाएगा, हाँ। तो ये रूट 61 मीटर का ये दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब क्या पूछा, व्हाट इज़ द डिस्टेंस, ये निकल गया। इफ रश्मि, अब रश्मि आ गई, पोस्ट अ ब्लू फ्लैग, रश्मि को एक ब्लू फ्लैग पोस्ट करना हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग, दोनों फ्लैग के बीच में चाहिए। तो मान लेते हैं रश्मि वाला पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। ये रश्मि एकदम बीचों बीच, रश्मि आ गई x, y, अभी पता नहीं है रश्मि का क्या, तो यूजिंग यहाँ पे वी कैन राइट यूजिंग मिड पॉइंट। मिड पॉइंट को यूज करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, r x, y इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 लिख सकते हैं। x1 प्लस x2/2 मतलब 8 प्लस 2/2 कॉमा 25 प्लस 20/2, ये आ गया r। तो r का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो ये हो गया 5, ये हो गया 45, 45/2 45/2, ये निकल गया। अगर r को पोस्ट करना है ना, कौन कलर का फ्लैग इसको करना है, ब्लू, तो चलो यहाँ से ब्लू से डिनोट करते हैं। रश्मि को पोस्ट करना है तो वो एक्स एक्सिस तो 5 होगा, मतलब 5th वाले लाइन पे आना पड़ेगा उसको, और 22.5 आना पड़ेगा, मतलब इस दोनों के थोड़ा सा ऊपर कहीं पे इधर, ठीक है। यहाँ पे रश्मि, रश्मि का क्या आ जाएगा कोऑर्डिनेट 5,45/2 मतलब 22.5, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5,22.5 वाला। क्लियर हो, ये है आर एक्स, एकदम सिंपल है। ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है केस बेस्ड पे, ठीक है। तो ये सेक्शन फार्मूला का नहीं था, डिस्टेंस फार्मूला का था। अब देखो यहाँ पे मेन चीज़ क्या था ना, हम लोग को इसको डिकोड करना बहुत ही ज़रूरी था। यहाँ पे इस चीज़ को डिकोड करना कि ये कितना दिया हुआ, अगर ये डिकोड कर लिए
तो फिर तो कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। कोऑर्डिनेट जब निकाल लिया तो फिर डिस्टेंस और मिड पॉइंट निकालना कोई बड़ा बात है नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड। हाँ, तो रेशियो वाला क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पे हम लोग को गिवन है पॉइंट्स, हमको रेशियो निकालना है। तो हाउ विल वी फाइंड, चलो सबसे पहले क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। एक ही मेथड को फॉलो करेंगे, ज़्यादा नहीं, हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग मेथड करने का ज़रूरत नहीं। पॉइंट इतना डिवाइडेड बाई इतना, तो ए को मान लेते हैं -3, 10 और बी को मान लेते हैं 6 - 8। और पॉइंट है ना, पॉइंट है, कौन सा पॉइंट से डिवाइड हो रहा है, वो -1/6। ठीक है, इसको बना लिया। अब हमको नहीं पता है कि कौन सा रेशियो, तो इधर वाले को m1 मान लेते हैं, इधर वाले को m2 मान लेते हैं। क्लियर। अब यहाँ से पहले हम लोग को क्या करना था, सेक्शन फार्मूला लगाना है। तो m1 m2 तो पता नहीं है। x1 कितना है -3 एंड y1 कितना है 10। x2 इज इक्वल टू, और y2, x2 कितना है 6 और y2 है -8। और यहाँ से हम लोग को गिवन है ये पॉइंट्स। ठीक है, और क्या गिवन है, p इज इक्वल टू -1, 6। तो यहाँ से अगर हम लोग ये लिखेंगे, फॉर्मूला यहाँ लिखते हैं, तो p x, y इज इक्वल टू, फॉर्मूला को यहाँ से कॉपी करके ले आते हैं। हाँ, इसको कॉपी करके यहाँ पे ले आए। ठीक है, अब पुट करने का टाइम आया तो हम लोग क्या करेंगे, पी एक्स वाई तो पता ही है, तो पी के जगह हम लिखेंगे -1 और वाई के जगह 6। ठीक है, अब m1 के जगह तो पता नहीं है और x2 है, तो 6m1 हो गया, और x1 के साथ ये है तो -3m2। ठीक है, -3m2, m1 + m2 हो गया, कॉमा m1 के साथ y2 है तो -8m1, m2 के साथ y1 है तो 10m2। अब m1 + m2। क्लियर। यहाँ से देखो, ये वाला कोऑर्डिनेट किसका है, ये पूरा x का। ठीक है, ये पूरा किसका है, तो ये है x का, तो -1 से इक्वेट हो जाएगा। ये पूरा y का, तो y से इक्वेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इक्वेट करते हैं। तो इक्वेटिंग, we get -1 इज इक्वल टू 6m1 -3m2 इज इक्वल टू m1 + m2। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये m1 m2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -m1 -m2 इज इक्वल टू 6m1 -3m2। m1 वाले को एक तरफ, m2 वाले को एक तरफ, तो -m1 -6m1 इज इक्वल टू -3m2, माइनस है तो उधर जाकर प्लस हो जाएगा। ये आ गया -7m1 और ये आ गया -2m2। ठीक है, यहाँ से यहाँ कट गया, तो m1/m2 इज इक्वल टू 2/7। तो मेरा रेशियो क्या निकल गया, m1:m2 इज इक्वल टू 2:7। यही आंसर हो गया हमारा। ठीक है,
सिंपल है, इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर कितना था? क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ कि जो ये M1 था ये 2 था, और इधर वाला 7 था, 2:7। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है कि फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट इतना डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। अब देखो, इसमें सिंपल एक चीज़ है कि एक्स एक्सिस का मतलब क्या हुआ। एक्स एक्सिस का मतलब एक्स वाला कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। मान लेते हैं पी था, तो एक्स वाला कोऑर्डिनेट होगा और वाई वाला ज़ीरो होगा, यही होगा। अगर वाई एक्सिस रहता तो ज़ीरो होता, और वाई वाला कोऑर्डिनेट होता, एक्स वाला कोऑर्डिनेट ज़ीरो हो जाता। अगर वाई रहता तो एक्स वाला ज़ीरो हो जाता, वाई रहता, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, बस इतना समझना है इस क्वेश्चन में, बस काम हो गया हमारा। और जीरो से इक्वेट करेंगे। देखो इसको हम बना के बताता हूँ। ये फार्मूला हो गया हमारे पास, यही फार्मूला को यूज़ करेंगे। अब देखो, सबसे पहला प्रोसेस क्या था, ये बना के लिखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बना रहे हैं ना। ए दिया हुआ है 1 - 5 एंड बी दिया हुआ है -4, 5 एंड वी हैव टू फाइंड अ पॉइंट। एक्स एक्सिस में पॉइंट है, तो पॉइंट पी है, तो ये पता है कि x, 0 होगा, ठीक है। वाई वाला तो ज़ीरो होगा, एक्स कुछ भी हो सकता है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। ये एक्स कॉमा वाई भी हमको फाइंड करना है और रेशियो भी फाइंड करना है। तो वी हैव टू फाइंड M1:M2। व्हाट वी हैव टू फाइंड M1:S2 इक्वल टू व्हाट, ठीक है, ये हमको फाइंड करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x1 = 1, y1 = -5 एंड x2 = -4 एंड y2 = 5। दैट्स इट। अब p x, 0 लिख सकते हैं हम इसको। एक्स वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा उससे अभी मतलब नहीं है, ज़ीरो से डायरेक्ट इक्वेट कर देते हैं। तो एक्स वाला को अभी हम लिखते भी नहीं, ठीक है, जैसा है वैसे ही छोड़ दो, क्योंकि इससे अभी हमको उतना मतलब नहीं। कॉमा M1 के साथ y1 कितना है 5, तो -5 M1, और M2 के साथ M1 के साथ y2, तो 5 M1, और M2 के साथ y1, तो -5 M2 डिवाइडेड बाई M1 + M2, ठीक है। तो इक्वेटिंग दिस विद दिस, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 0 = 5 M1 - 5 M2 अपॉन में M1 + M2। अब ये M1 + M2 इधर जाएगा तो पूरा ज़ीरो हो जाएगा, कंप्लीट ज़ीरो। तो ये 0 = 5 M1 - 5 M2। अब यहाँ इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 M2 = 5 M1। तो ये कट गया, तो M1/M2 = 1:1, ये आ रहा, ठीक है। तो M1:M2 क्या आ गया, 1:1। मतलब ये वाला जो है ना वो मिड पॉइंट है। अब हमको चाहिए था x, तो x चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, M1 M2 से यहाँ हम लोग पुट करके x2 x1 पुट करके भी निकाल सकते हैं। नहीं तो हम लोग को यहाँ से पता है कि ये मिड पॉइंट है, ये जो मिड पॉइंट है, तो x वाला टर्म तो हम ऐसे ही निकाल लेंगे ना, बाय यूजिंग मिड टर्म, हमको जो आसान पड़े। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, फॉर्मूला में ना पुट करके हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे यूजिंग मिड टर्म p x, 0 = x1 + x2, 1 - 4/2, -5 + 5/2, क्या आ गया,
इक्वल टू -3/2 कॉमा 0। तो ये आ -3/2 कॉमा 0। तो यहाँ पे मिड पॉइंट पता चल गया, इसलिए हम लोग क्या किया, मिड पॉइंट वाला ही लगा दिए, क्योंकि यहाँ पे पुट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता, तभी हार्ड नहीं है, बट फिर भी उतना क्यों करें, जब हमको पता ही है मिड टर्म का तो हम इसको यूज़ कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, अब देखो इसमें क्या दिया हुआ। इस टाइप के क्वेश्चन में एक चीज़ का ध्यान रखना, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, कुछ भी हो, ठीक है, सारों का डायगोनल अगर मिलाओगे ना, सबका डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता। मतलब क्या हुआ, अगर ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो DB का जो मिड पॉइंट होगा वो O में आके मिलेगा, और AC का मिड पॉइंट वो O, तो कॉमन पॉइंट हमको क्या मिल जाएगा, दोनों से मिड पॉइंट यूज़ करेंगे तो दोनों से O मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहेगा ना, कि बीच से हमको कहीं पे पता चल जाएगा मिड पॉइंट का, O पता चल जाएगा, उसके बाद हमको कोई एक अननोन निकालने का क्वेश्चन दिया रहेगा। तो यहाँ पे देखो सिंपली क्या करते हैं, 1,2 विल राइट, एंड 4,y, 4,y, और C है x,6, ठीक है, और D है 3,5। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। हमें क्या पता है, हमें ये पता है, वी नो diagonals of a parallelogram bisects each other। इसका मतलब क्या हुआ, OD और OB इक्वल होगा, और OA और OC इक्वल होगा। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ, OB OA इज इक्वल टू OC होगा, और OB इज इक्वल टू OD होगा। मतलब ये क्या होगा, ये वाला BD का भी मिड पॉइंट होगा वो, और AC का भी मिड पॉइंट होगा। हाँ, तो यहाँ से देखो, यूजिंग चूजिंग मिड पॉइंट, ठीक है, इन डायगोनल AC। तो डायगोनल AC में करेंगे तो O का तो कुछ कोऑर्डिनेट होगा, मान लेते हैं O को x, y, तो O x, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 + x, 1 + x/2, और y वाले में देखो, y वाला इसका कितना हो जाएगा, 2 + 6/2, 2 + 6/2, ठीक है। तो यहाँ से OX, y को हम लोग लिख सकते हैं x + 1/2, x + 1/2, एंड इसको लिख सकते हैं 4। तो यहाँ से हम लोग को पता चल गया, क्या पता चल गया, कि ये जो y है वो 4 है। ठीक है, अब दूसरे वाला डायगोनल को यूज़ करेंगे तो हमको x पता चल जाएगा, इन डायगोनल BD। डायगोनल BD में हम लोग यूज़ करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं OX, y इज इक्वल टू 3 + 4/2 एंड 5 + y/2। क्लियर है, तो यहाँ से निकल के आ गया 7/2, 5 + y/2, 0x, y। अब देखो, अगर यहाँ से अब इसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अब यहाँ से इसको अगर हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो x + y/2 को पहले दोनों इक्वल है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। देखो दोनों OXY है, और यहाँ पे x + 1 का वैल्यू है 7/2,
ठीक है। और यहाँ पे 5 + y/4 का वैल्यू इतना है, तो ये लिखेंगे इक्वेशन 1 and 2, x + 1/2 = 7/2 वी कैन राइट। और यहाँ से लिख सकते हैं 4 = इसको अभी हटा देते हैं, एक एक करते हैं। x + 1 2 2 कट गया तो x = 6 आ गया। ठीक है। अब ना सॉल्व कर रहे हैं इधर वाले में, 4 = 5 + y/2 इधर गया तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये करेंगे तो y = 3। और यहाँ पे x = कितना आया, 6। ठीक है। तो यहाँ से हमें फाइंड करना था x और y, तो x निकल गया मेरा 6 और y निकल के आया 3। सिंपल है, बस यही कॉन्सेप्ट याद रखना। क्या कॉन्सेप्ट है कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस हो या स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो या पैरेललोग्राम हो, सारे का डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। मतलब ये मिड पॉइंट होगा ये दोनों वर्टेक्स का, और ये ही मिड पॉइंट होगा ये दोनों वर्टेक्स का। तो दोनों को इक्वेट करके हम लोग एक अननोन, दो अननोन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग, हमारे पास जो भी क्वेश्चन है, कितना है, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, 9 है, और क्वेश्चन नंबर 10 है। तो इसके बाद बचा 4 क्वेश्चन। तो 4 क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।